इज इट जस्ट मी और क्या आप लोग भी ये सोचते हैं कि ऑफ लेट स्पेशली कोविड के बाद से वी आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ क्राइसिस, जैसे कि एक क्राइसिस खत्म होने से पहले दूसरा क्राइसिस हमारे सामने आ जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द रेड फोर्ट इंसिडेंट। 10 नवंबर को रेड फोर्ट में एक ब्लास्ट होता है, 30 लोग घायल हो जाते हैं और 10 लोगों की मौत हो जाती है। हर साल की तरह एयर पोल्यूशन इतना बुरा है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल है। आप 50 सिगरेट पी रहे हैं एक दिन में जस्ट बिकॉज आप दिल्ली में रह रहे हैं। इवन इफ यूर अ नॉन स्मोकर, इवन इफ यूर अ चाइल्ड, इट्स दैट बैड। अगर हम नैरेटिव्स की बात करें, टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, तो हर साल की तरह कांग्रेस बीजेपी को गाली देती है, बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है, आम आदमी पार्टी दोनों को गाली देती है, हम मुसलमानों को गालियां देते हैं, हम पाकिस्तान को गाली देते हैं। एज इफ वी हैव जस्ट एक्सेप्टेड दैट वी आर डूम्ड and we are going to be consumed by this perpetual state of crisis. Today, we are going to ask some questions. Zero bullshit, zero propaganda. But we are going to act like citizens. And as a citizen, मैं बात करना चाहता हूं दो वर्च्यूज के बारे में जिसे हम भूल चुके हैं अपने देश में। वो है सॉवरेनिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नमस्ते, माय नेम इज यतन, दिस इज रेट्रोग्रेड एंड यहां पर आज हम बात करेंगे जिम्मेवारी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और हमारी स्थिति इन सब के बीच में। हम ये मानते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है एंड एज सिटीजंस ऑफ इंडिया वी आर सॉवरेन इंडिविजुअल्स। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का बहुत सिंपल सा मतलब है इंडिपेंडेंस। समबडी जिसको कोई और रूल नहीं करता, जिसके ऊपर कोई तानाशाही नहीं कर सकता। अगर कोई कंट्री सॉवरेन कंट्री है, दैट मीन्स कि उसके रूल्स और उसके लॉज वो कंट्री डिसाइड करती है, ना कि कोई और। एंड फॉर एन इंडिविजुअल द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज कि अगर आप सॉवरेन इंडिविजुअल हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि आप अपनी लाइफ कैसे जिएंगे। यू आर द रूलर ऑफ योर लाइफ इफ यू आर अ सॉवरेन इंडिविजुअल। बट क्या आपने ये शब्द कभी अपने आसपास किसी के मुंह से सुना है? इन डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, इन एनी डिबेट्स, डिस्कशंस, ये वर्ड अक्सर निकल के आता ही नहीं, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम लोग सॉवरेन इंडिविजुअल्स हैं। बिकॉज बचपन से हमें कंडीशन किया गया है टू ट्रस्ट द एल्डर्स। ये बड़े हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये टीचर्स हैं, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें आपसे ज्यादा पता है, इन्होंने दुनिया देखी है। आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील हमेशा किसी और के हाथ में है। आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ कल्चर। नंबर 2, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर ऑलवेज फोर्स्ड टू टेक अ साइड। ए और बी के अलावा तीसरा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर है भी तो हम भूल गए हैं उसे एक्सरसाइज कैसे करते हैं। थर्ड, हमारे कल्चर में एक बहुत बुरी तरीके से इन्फेस्टेड है एक बहुत गलत डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड लॉयल्टी। वफादारी, लॉयल्टी क्या चीज है, इसका असली मीनिंग हम भूल चुके हैं। एंड हमारी जो डेफिनेशन है लॉयल्टी की एज अ कल्चर, वो है कि यू हैव टू डिफेंड योर टीम इवन इफ दे आर रॉन्ग, इवन इफ दे हैव डन समथिंग आउटरेजियस। बातें जो है ये सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं है, तो दुनिया भर में है। तो ये कॉन्सेप्ट्स इंडिया पे कैसे अप्लाई होते हैं, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे कल्चर में, हमारे डिस्कोर्स में अब ये बहुत कॉमन हो गया है टू टॉक अबाउट हाउ ग्रेट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज। भारत की सिविलाइजेशन कितनी रिच है, कितनी पुरानी है, कितना क्या इसका हेरिटेज है, क्या इसकी वैल्यू है। इस सब के बारे में एक अवेयरनेस, एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है। हमारे पास पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने मंदिर हैं, हम लोग एंशिएंट विजडम का एक झंडा फहराते रहते हैं। हम ये पूरी कोशिश करते हैं बताने की कि इंडिया कितना महान है, कितना ग्रेट है, भारत एक सुपर पावर है। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या हम समझते हैं ये सब कॉन्सेप्ट जिनको हम डिफेंड कर रहे हैं, ये जिनके बारे में हम आर्ग्यू कर रहे हैं? नॉट बिकॉज कि आपने जेएसआई दीपक की कौन सी वीडियो देखी, आपने आनंद रंगनाथन के कौन सा डिबेट आपने फॉलो करी, वो सब नहीं। कौन सा आपने एक धार्मिक गुरु की छोटी रील देख ली, ये सब बातें नहीं। क्या हम कोर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं? क्या हमने कोई अपनी पुरानी ग्रंथ उठा के उसे पढ़ा है एज इट शुड बी अंडरस्टूड? क्या हमने अपनी पुरानी फिलोसफीज को रिस्पेक्ट की है? नहीं की। लेट्स बी ऑनेस्ट, नहीं की है। धर्म की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल धर्मा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक आम कॉन्वर्सेशन में बहुत इजीली निकल के आता है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, कोई ऐसा रिलीजियस लीडर नहीं है जो धर्म की बात ना करता हो। बट धर्म का ये मतलब नहीं है कि जो आपको किसी ने बोल दिया आप उसे फॉलो करें, कि अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी है, कोई बड़ा है, उसने आपको बोल दिया तो आप उसे फॉलो करते रहेंगे ब्लाइंडली। यह धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है टू डू व्हाट इज राइट, जो सही है वो किया जाए। क्या यही धर्म का मतलब नहीं है?
क्या वेदांत हमें ये नहीं सिखाता? क्या भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती? तो अगर सच की बुनियाद पे जो सही है वो करना है, तो मतलब कि अगर ये आपकी अथॉरिटी और आपसे बड़े अगर कभी गलत हो जाए, तब भी आपको धर्म निभाना होगा और सच बोलना पड़ेगा, सही काम करना पड़ेगा, चाहे वो उनके अगेंस्ट जाके करना पड़े। तो हम तो अधर्मी हुए। हमें नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच में फर्क नहीं पता। वी हैव रिड्यूस्ड एवरीथिंग टू अ फेक पफरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आई विल टेल यू व्हाट रियल सॉवरेनिटी वुड लुक लाइक। पहले तो इफ यू हैव टू बी सॉवरेन, you have to start asking questions from your government. हम भूल चुके हैं गवर्नमेंट क्यों है। गवर्नमेंट इज लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर। गवर्नमेंट हमारी वजह से है, हम गवर्नमेंट की वजह से नहीं है दोस्तों। हम एक बार याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, हम भूल गए हैं। 9th 10th में हमने सिविक्स में पढ़ा था, उसके बाद शायद हम भूल चुके हैं कि गवर्नमेंट किस लिए होती है। अगर तुम्हारे आसपास कोई दुकान वाला है, तुम उसके दुकान से सामान खरीदते हो। अब अगर वो अपनी दुकान में तुम्हें अच्छा सामान ना दे, अपनी सर्विसेज अच्छी ना करे, तो तुम्हें पूरा हक है, तुम उस दुकानदार को छोड़ के तुम किसी और दुकानदार के पास जा सकते हो, बिकॉज ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, ही इज देयर टू सर्व यू। सिमिलरली गवर्नमेंट भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, बट हम भूल चुके हैं कि अगर ये गवर्नमेंट हमारे वेलबींग को सर्व नहीं कर रही, तो हम इस गवर्नमेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं। सॉवरेनिटी इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया, सॉवरेनिटी इज आस्किंग रियल डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू योर गवर्नमेंट एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल। उन्हें जिम्मेवार ठहराइए। नंबर 2, आपको अपनी आइडियोलॉजीज, अपने बिलीफ सिस्टम्स, अपने अथॉरिटी फिगर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर वो गलत हैं तो। आप सॉवरेन नहीं रह सकते अगर आप सच के लिए खड़े रहने को तैयार नहीं है। टू डू व्हाट इज राइट इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग अ सॉवरेन इंडिविजुअल। हर किसी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव टू होल्ड योर सेल्फ टू द सेम स्टैंडर्ड जिस वजह से आप सबको होल्ड करते हैं। जिस स्टैंडर्ड पे आप सबको होल्ड करते हैं, आपको खुद को भी उसी स्टैंडर्ड पे होल्ड करना पड़ेगा। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन। हमारे लिए इस कल्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पालो, माँ बाप की सेवा करो, मर जाओ और अपने टैक्स भी दे देना बीच बीच में। दैट्स इट। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इज वे मोर देन what we do, and we have to step up our game as citizens if we want to expect better things from the government. It is a bi-directional relationship. हमने जो एक flawed identity तैयार कर ली है about religion and about धर्म and about our civilization, उससे हुआ ये है कि हम प्राचीन wisdom की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हमें बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कोई आइडिया नहीं। हम इंडिपेंडेंट समझते हैं, लेकिन हमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा पसंद है। फॉर अ लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन, द अथॉरिटी फिगर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हों चाहे वो रिलीजियस हों, दे आर लाइक पेरेंट्स। फादर एंड सन एंड फादर एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप है। एक फ्रॉइडियन रिलेशनशिप्स वी हैव विद आवर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोग ऐसे लोग बन चुके हैं जिनको आइडिया ऑफ फ्रीडम तो बहुत पसंद है, लेकिन हम उसे एक्सरसाइज करने से डरते हैं। वी लव टू थिंक कि हम आजाद हैं, लेकिन जब आजाद होने लगते हैं, आजादी को एक्सरसाइज करने का समय आता है, तब हम डर जाते हैं। एंड इस सब में मजे की बात पता है क्या है? जो ये पूरा सिस्टम है, नेक्सस है, लीडर्स, पॉलिटिकल, रिलीजियस, अथॉरिटी फिगर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का जो नेक्सस है, इसे ये बहुत पसंद है। हिस्ट्री एक गवाह है कि जो भी सॉवरेन कंट्री या जो भी सॉवरेन सोसाइटीज रही हैं, वो बहुत डेंजरस हैं अथॉरिटीज के लिए। इसीलिए आपको एक कांस्टेंट सर्किट ऑफ सर्कस में रखा जाता है। बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, अब आप देखिए सर्कस, लोग बिजी हो जाएंगे, बिल्कुल इधर उधर सब छोड़ देंगे अपना, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस बार भी कौन सी जाति का नेता जीत रहा है। पता होने के बावजूद कि इस बार भी जाति ही जाति होगी, उसके बियॉन्ड कोई इलेक्शन नहीं है, उसके बियॉन्ड कोई पॉलिटिक्स नहीं है बिहार में। वी ऑल नो दैट, बट स्टिल एक एंटरटेनमेंट है, एक सर्कस है, एक मोनोटनी से छूटने का एक मजा है। तो ये जो सिस्टम है, ये आपको या आपकी आइडेंटिटी को एक बॉक्स में सीमित कर देना चाहता है, विच इज टू से कि आपकी आइडेंटिटी के सिर्फ 4 ही कॉर्नर हो सकते हैं सिस्टम में, विच इज ईदर नेशनलिज्म, रिलीजन, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, योर आइडियोलॉजीज। और इस सब के अराउंड कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि
पोल्यूशन की बात कब होगी, रेड फोर्ट जैसी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स की बात कब होगी, विमेन सेफ्टी की बात कब होगी, एनिमल्स की प्रोटेक्शन की बात कब होगी, सिटीजन्स के सिविल राइट्स को अपहोल्ड करने की बात कब होगी। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहां पर सिटीजन्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता जैसे हमारे कंट्री में होता है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट आवर सिविल राइट्स। आप कभी बाहर जाइए, पुलिस वाले आपको डंडे से सूद सकते हैं, तो बाइक और गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में कभी भी घुस सकते हैं आके। ट्रेस पासिंग का हमें कोई आइडिया नहीं, हमें पर्सनल प्राइवेट स्पेस का कोई आइडिया नहीं। व्हाट काइंड ऑफ सॉवरेन सिटीजंस आर वी? हम किस डेमोक्रेसी में, किस फ्रीडम में हम लोग रह रहे हैं? एंड हाउ इज दिस पॉसिबल कि समय के साथ साथ जैसे एक्सेस हमारे पास बढ़ता गया, हम और एग्रेसिव होते चले गए। प्रोग्रेसिव होना कब से एक गाली हो गया लोगों के लिए। We have failed as a civilization, we have failed as a country, and we have failed, absolutely failed as a citizen. But complaints तो होती रहेंगी, बकवास भी होती रहेगी। What can we do? What is the solution? What is to be done? सबसे पहले we will start questioning everybody equally across the board. कोई भी हो, इस पार्टी का, उस पार्टी का, इस रिलीजन, उस रिलीजन का, everybody has to be questioned equally. We cannot call ourselves accountable, we cannot call ourselves sovereign if we are extremely biased about our own beliefs. को अपने से बाहर आना पड़ेगा दोस्त। दूसरी चीज, प्लीज आस्क फॉर एविडेंस, आस्क फॉर प्रूफ, आस्क फॉर रैशनल बिहाइंड थिंग्स। डोंट आस्क फॉर नैरेटिव्स, डोंट आस्क फॉर कि अब नया प्रोपेगेंडा दे दो, नया नैरेटिव दे दो, नया टॉकिंग पॉइंट दे दो। ये पूछना कि प्रूफ दो, समझाओ कैसे, ये गाली कब से हो गया भाई? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। Not a fundamental right. This is a fundamental duty to promote a scientific temperament. I'm not saying scientific temperament in terms of science as you know it. I'm talking about asking a very valid question. First principle thinking. Why? How? जरूरी करना पड़ेगा. And also, as much as we are talking about leaders, political leaders, religious leaders, we have to think about that we have to start focusing on system, bigger system, not just individuals. इन्हीं को बोलते हैं systemic problems. That even if you change the person who's doing the job, the system will remain the same, because from top to bottom it is rotting, सड़ रहा है ऊपर से नीचे। So when we are talking about fixing a problem, we have to talk about fixing systemic problems. So we have to ask a larger, bigger picture question. ये हुआ ही कैसे? From asking who was responsible, we have to shift our questioning to how did this happen? Because when we ask the bigger questions, we are able to include all the layers. और please start thinking beyond elections. कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, अगले इलेक्शन का मुद्दा क्या है. Please start reading manifestos. Please start reading political parties की websites. Please think about policies, not propaganda. Please think about actual work that a party is promising rather than what narratives they are trying to push. So that was all from me today. I just want to tell you that this channel is created so that we can think like sovereign, free-minded, independent individuals. Not a loyal subject. Every week I will post a video questioning a narrative to challenge an assumption. Not because कि मेरे पास सारे जवाब हैं, not because कि मुझे सब पता है, because हमने सही questions पूछना बंद कर दिया है. And if that makes you uncomfortable, great. That's what I'm here for. If you're ready to go beyond party lines, beyond religion, beyond propaganda, and beyond the conditioning, subscribe to Retrograde. Thank you. Jai Hind.